जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला रशीद एक बार फिर सुर्खियों में है। अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाली शहला पर उनके पिता ने ही बड़ा आरोप लगाया है। शहला के पिता अब्दुल राशिद शोरा ने दावा किया है कि उन्हें उनकी बेटी से जान को खतरा है। साथ ही शहला पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए विदेशी फंडिंग की भी जांच की बात की है। मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। जवाब में शहला ने ट्वीट कर अपने पिता पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। शहला रशीद ने राजनीति को अलविदा कह दिया है, लेकिन इससे पहले वो राजनीति से जुड़ी रही और देश में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की एक बड़ी चेहरा बनकर उभरी थी। फरवरी 2016 में जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे। तब शहला जेएनयू की उपाध्यक्ष थी और कन्हैया कुमार अध्यक्ष थे। कन्हैया जेल गए थे, लेकिन शहला रशीद का नाम नहीं आया, वो बची रही। लेकिन कन्हैया और अन्य छात्रों पर लगे आरोपों को लेकर वो हमेशा मुखर होकर बोलती रही। शहला कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुई थी। बाद में प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए शाह फैसल की पार्टी जेकेपीएम को ज्वाइन किया। शहला ने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली तो राजनीति से ही संन्यास ले लिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली शहला ने श्रीनगर एनआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। कुछ साल नौकरी के बाद में सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा लेने लगी। कश्मीर में बाल अधिकारों और महिला सशक्तिकरण का काम करते करते वो जेएनयू आ गई और समाज शास्त्र से मास्टर्स किया। जेएनयू से ही लॉ एंड मैनेजमेंट में एमफिल पूरी की। फर्राटेदार अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाली शहला रशीद के साथ विवाद भी उतनी तेजी से जुड़ते चले गए। चलिए बताते हैं शहला रशीद से जुड़े 5 बड़े विवाद। आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर से संविधान के आर्टिकल 370 हटाने के मुद्दे पर भी शहला रशीद विवादों में रह चुकी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मुद्दे पर भी वो कई बार बयान देते हुए अनुच्छेद 370 का विरोध किया है। राजद्रोह का केस। अगस्त 2019 में शहला तब विवादों में आई थी जब उन्होंने सेना पर विवादित बयान दिया था। शहला ने कहा था कि सेना कश्मीरियों पर अत्याचार कर रही है। इस बयान को लेकर शहला के खिलाफ राजद्रोह का मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था। कन्हैया की गिरफ्तारी का विरोध। 2016 में फरवरी के महीने में जेएनयू के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद के खिलाफ राजद्रोह के आरोप लगे थे। उस दौरान कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। शहला ने गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करके एक नए विवाद को जन्म दिया था। भारत विरोधी बयानबाजी। शहला रशीद को कई बार देश विरोधी बयानबाजी करते हुए भी देखा गया है। अपने भारत विरोधी बयानबाजी के कारण भी शहला विवादों में रह चुकी है। राजनीति को लेकर स्टैंड। कॉलेज के दिनों में शहला लेफ्ट से जुड़ी रही। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में उन्होंने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, फिर शाह फैसल की पार्टी ज्वाइन की। बाद में उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। जानकार कहते हैं कि वो असल में राजनीति के जरिए चर्चा में रहना चाहती हैं। कश्मीर की बात कर लोगों को भ्रमित करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।